तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक जीके का क्वेश्चन करेंगे। तो आप स्कूल जाते ही होंगे, स्कूल जाते होंगे तो प्रार्थना करते होंगे, प्रेयर करते हैं कि नहीं करते? प्रेयर करते हैं। तो उस प्रेयर के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। आपके स्कूल में कौन सी प्रेयर होती है ये नहीं ध्यान देना, जो भी होती है उसके रचयिता आपको पता होने चाहिए। तो जो रचयिता इस प्रेयर के हों तो आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो आप ध्यान देंगे। तो हम उस प्रेयर की सिंगिंग करेंगे, आप उनके रचयिता बताएंगे। ओके, तो हम सिंगिंग कर रहे हैं तो आप हाथ जोड़ लीजिए आप भी और बैठ जाइए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो आप बताएंगे उनके रचयिता कौन है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 5 सेकंड का टाइम है, आपको 5 सेकंड बाद हम आंसर बता रहे हैं, कमेंट करें। ओके, तो हम बता रहे हैं आपके इस प्रेयर के रचयिता कौन है? अभिलाष जी हैं। कौन है? अभिलाष जी। तो अभिलाष जी का जो रियल नाम है वो ओम प्रकाश था। रियल नाम इनका जो था वो ओम प्रकाश था। ये अब नहीं रहे दुनिया में, ये 74 वर्ष के थे। लेकिन ये जब डेड हुए तो ये 10 महीने तक बीमार रहे, 10 महीने तक चारपाई में लेटे रहे, तब जाकर इनका देहांत हुआ। तो इनके जीवन में इन्हें बहुत कष्ट मिला है। तो आप जान गए होंगे कि इस प्रेयर के रचयिता कौन है। ठीक, अभिलाष जी। कौन है? अभिलाष जी। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारे जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है। ठीक, इसके पहले हमने पिछली क्लास में करा दिया है अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है, संख्या कैसे बनती है, गणित क्या होता है। ठीक, गणित किसे कहते हैं ये बता दिया है। तो अंकों के खेल को गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकों के खेल को गणित कहते हैं, ये हमने बता दिया है आपको पहले। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो अब आपको यहाँ पर संख्याओं के प्रकार और संख्या पद्धति की डिफिनीशन जाननी। तो पहले हम जानेंगे संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या पद्धति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या बोले? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का नामकरण। और तो अब हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, इसके पहले हमने अंक, संख्या और गणित, इन तीनों की परिभाषाएं जान लिया है। किसे कहते हैं? गणित किसे कहते हैं? अंकों के खेल को गणित कहते हैं, बताए थे कल। तो पिछली क्लास में आप ध्यान दिए होंगे। तो नहीं यदि देखे हैं तो जाकर पिछली क्लास देख लीजिए, और बेसिक सी चीज़ें देखने की जरूरत ही नहीं है, आप जान गए होंगे थोड़ा बहुत ही। संख्या तो जानती, संख्या क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक अंक मिल करके किसी संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक, 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल को या समूह को संख्या कहते हैं। अंक क्या होते हैं? अंक कुल हमारे गणित में 10 हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस टोटल 10 अंक है हमारे में। ठीक, तो हम इन 10 अंकों से संख्याएं बनाते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं बनाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम संख्या पद्धति की डिफिनीशन पढ़ेंगे। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखना
पढ़ना और उनका लिखना पढ़ना किसका, विभिन्न प्रकार की संख्याओं का लिखना पढ़ना और उनका नामकरण करना सीखते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ऐसी शाखा को क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। उस शाखा को संख्या पद्धति कहा जाता है। गणित की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं को लिखना पढ़ना और उनका नामकरण करना सीखते हैं, संख्या पद्धति कहलाता है। ये ध्यान देंगे, ठीक। तो हमने संख्या पद्धति के डेफिनेशन में लिखे दे रहे हैं। संख्या पद्धति ठीक। संख्या पद्धति को अंग्रेजी में नंबर सिस्टम बोलते हैं। ऊपर लिखा हुआ लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक। इसके कहते हैं गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की नहीं दिख रहा हो तो हम बोल रहे हैं, आप रफ में नोट कर लीजिएगा। विभिन्न प्रकार की संख्याओं को पढ़ना लिखना और उनका नामकरण करना सीखते हैं। उनका नामकरण इसी शाखा में करते हैं, नामकरण करना सीखते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक। तो हमने इसकी डेफिनेशन नोट कर दिया, तो आप कहीं फेयर में नोट करते जाइएगा, ठीक। तो नामकरण करना क्या है, जैसे कोई संख्या दी है, मान ली कि 3 अंकों की है, 7 3 4 है, तो इसे क्या पढ़ेंगे 734। तो इस संख्या का नामकरण कैसे कि 734 बोलेंगे, ये नामकरण है, तो इस चीज़ को हम नामकरण बोलते हैं। तो संख्या का नामकरण भी संख्या पद्धति में सीखते हैं और उनको लिखना पढ़ना भी सीखते हैं कि 7 यहाँ पर 700 में आएगा, कि 34 कैसे नामकरण करना लिखना सीखते हैं उसमें, ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे हम संख्याओं के प्रकार। तो अब हेडिंग लगा दीजिएगा संख्याओं के प्रकार। इंग्लिश में लिखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक। तो संख्याओं के कई प्रकार हैं, निम्न प्रकार की संख्याएं होती हैं, कई प्रकार की। तो इसमें हम पहली संख्या जो हमारी है वो नेचुरल नंबर है। कौन है, नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, इसे प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन हम लिखेंगे, बराबर लिख देंगे, एन से प्रदर्शित करते हैं। तो शून्य को छोड़कर, शून्य छोड़ देना है आपको, शून्य को छोड़कर शेष सभी गिनी जाने वाली जिनसे हम गिनती करते हैं, किस चीज़ को गिनती काउंटिंग करते हैं, किस चीज़ को गिनते हैं, गणना करते हैं किस चीज़ की। तो सभी गणना करने वाली, शून्य को छोड़कर सभी गणना करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात सभी गिनी जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। तो यन शून्य तो आएगा नहीं इसमें, शून्य के अलावा 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 एंड सो ऑन। इस चिन्ह को बोलते हैं एंड सो ऑन। ये जो 3 डॉट लगे रहते हैं ना लास्ट में, यहाँ 50 डॉट नहीं लगाने, 3 डॉट लगाने हैं। तो यहाँ पे इन तीनों डॉट को बोलते हैं एंड सो ऑन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर लिखा। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से प्रेजेंट करते हैं, ठीक। n से लिखते हैं इसे, n बराबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें भिन्नात्मक संख्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि 1/2 से गिनती आप नहीं कर पाएंगे। किसी चीज़ को गिन पाइएगा 1/2 से? नहीं गिन पाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। अब काउंटिंग गिनती आप पढ़े होंगे, गिनती जैसे पढ़ते हैं वही है। गिनती जितनी गिनती है वो सब की सब नेचुरल है। जितनी सारी गिनती है, आप जितनी गिनती पढ़ते हैं वो सब नेचुरल, काउंटिंग पूरी नेचुरल है। तो यहाँ पर अगली काउंटिंग, अगला नंबर है, ये हमने पहला नंबर लिखा। दूसरे नंबर पे लिखेंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। दूसरा नंबर है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, होल नंबर, नंबर WHOLE NUMBER, नंबर। तो होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। इस W से होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। W बराबर क्या है ये पहले देखें। तो मतलब शून्य सहित, उसमें नेचुरल में क्या था, शून्य को छोड़कर, और इसमें शून्य मिला लेना है। तो शून्य सहित सभी गिनी जाने वाली संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं। लिख सकते हैं क्या डिफिनेशन? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्य मिला देंगे, अब बाकी प्राकृतिक संख्याएं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक। तो एंड सो ऑन अनंत तक आगे ये यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ W से रिप्रेजेंट करते हैं पूर्ण संख्या को, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसलिए इंग्लिश के पहले अक्षर से इसे लिखते हैं W बराबर 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर शून्य की खोज किसने की? अब यहाँ पे शून्य आ गया। शून्य की खोज किसने की थी? भारतीय वैज्ञानिक। किसने? कौन थे भारतीय वैज्ञानिक? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। इस शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। पहले ये नहीं था, ये संख्याएं थी, शून्य नहीं था, ठीक। तो भारतीय वैज्ञानिक ने शून्य की खोज की, तो उनका नाम था आर्यभट्ट। तो आगे हमारा नंबर है, अगला नंबर तीसरा, सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं भैया। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर बोलते हैं। अब देख बउआ, यहाँ पर बउआ अब ये देख समझना है आपको कि सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। तो इसे प्रेजेंट करने के लिए कोई अक्षर है नहीं, तो ई यहाँ पे डॉट और यहाँ एन लगा देना, अब बराबर करके लिख देना आगे। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? ईएन कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर। तो ईएन को हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे? कौन कौन से ईएन होंगे? इन्हीं में से कोई होगा। तो कौन कौन से इनमें से ईएन है और कौन कौन से नहीं है? तो जिनमें 2 से भाग चला जाए, जो संख्या 2 से पूरी कट, जैसे 1 है 2 से नहीं कटेगा, छोटा 2 से ये कट जाएगा 2 पूरी तरह से। 3 नहीं कटेगा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, टेबल में इस पहाड़ा के 2 के टेबल में 3 नहीं आता। 4 आता है 2 के टेबल में, ये कट जाएगा। 5 नहीं आता तो नहीं कटेगा, जो कट जाए उनको रखना। 6 कट जाएगा, 2 के टेबल में आता है 6, इसलिए ये कट जाएगा। और 8 नहीं, 8 कट जाएगा, सॉरी 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा क्योंकि 2 टेबल में आता है। तो जो 2 से कट जाए, मतलब जो 2 के टेबल में आती हैं सभी संख्याएं, 2 का टेबल लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, आगे 20 से आगे भी बढ़ाइए ना, 10 से आगे, तो वो सभी सम संख्याएं ही मिलेंगी। 2 के अंतराल में होती हैं सम संख्याएं, ध्यान रखेंगे। 2 का अंतर होता है 2,
सॉरी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है 2 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16, यहाँ पे 18 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 2 का टेबल लिखा हुआ है, देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 11 जा 22। आगे इस तरह बढ़ता जाएगा। तो ये 2 का मल्टीपल है पूरा, ठीक, ये 2 का मल्टीपल होता है सम संख्या, मतलब 2 से जो संख्या कट जाए वो सम होगी, और जो 2 से नहीं कटती वो क्या होगी, ध्यान देना। चौथा नंबर संख्या है विषम। विषम संख्याएं, विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड बोलते हैं, ODD, ऑड नंबर, ऑड नंबर बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर को ON से लिखेंगे, ON, ठीक, ON बराबर क्या होगा, तो जो संख्याएं 2 से पूरी नहीं कट रही हैं, 2 के टेबल में नहीं आएंगी, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी सम विषम संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ 2 नहीं होगी, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, आगे जो होगा वो नहीं होंगे, ये होंगे सब 1 3 5 7, आगे ये होंगे 9, ठीक, क्योंकि 2 से पूरी कटती नहीं। तो यहाँ होगी 2 3 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, आगे ऐसे, ठीक, जो नहीं कटेंगी प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्याएं आपकी डिवाइड नहीं होंगी, डिवाइड नहीं होंगी, वो सबके सब ऑड नंबर होंगे, ठीक, जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से ना कटे, वो सब के सब क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे, आगे कौन सी संख्या होगी, 5वें नंबर पे ध्यान देंगे। 5वीं नंबर आपकी संख्या है, तो अगले पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में, पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो इंटीजर नंबर को I से या Z से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान देंगे, ठीक, Z से क्यों प्रदर्शित करते हैं ये भी ध्यान देंगे। तो इंटीजर नंबर होते क्या है, सभी धनात्मक और शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक, शून्य सहित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें ऋणात्मक भी आएंगी, धनात्मक भी आएंगे, शून्य भी आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मतलब इधर माइनस के होंगे सब, इधर जीते जाएंगे, इधर शून्य और ये सब इधर के प्लस के होंगे। तो शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं, शून्य सहित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर नंबर बोलते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, Z से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह जहलीन शब्द से लिया गया है। एक जहलीन वैज्ञानिक थे, वो एक जहलीन गणितज्ञ थे, उन्होंने इसकी खोज किया था। तो उन्हीं का नाम के पहले अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जहलीन Z से, क्योंकि जहलीन शब्द का पहला अक्षर Z है, ठीक। जहलीन शब्द का अर्थ होता है संख्या और जहल शब्द का अर्थ होता है गणना, ठीक, गणना करना। तो यहाँ जहलीन एक गणितज्ञ थे, इसलिए यहाँ पे Z से प्रदर्शित करके, क्योंकि उन्होंने इसका खोज किया था। तो अब यहाँ पे अगला नंबर है, अगले नंबर पे
आपकी कौन सी संख्या आएगी? हमने देखिए प्राकृतिक संख्या देखा, पूर्ण संख्या देखा, सम संख्या देखा, विषम संख्या देखा और पूर्णांक संख्या देख लिए। तो अब इनमें आपको नजर आ रहा होगा धनात्मक, इधर धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, ये प्लस वाली सब धनात्मक और माइनस वाली सब ऋणात्मक। तो यहाँ पे प्लस वाली धनात्मक उन्हें पॉजिटिव नंबर बोलेंगे। तो धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ठीक, धनात्मक संख्या को पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, ठीक, पॉजिटिव नंबर। तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P प्लस या I प्लस से, कौन? I प्लस, या Z प्लस से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को हम क्या लिखेंगे बताइए? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये पॉजिटिव नंबर हैं आपके। अब यहाँ पे निगेटिव नंबर क्या होंगे? निगेटिव नंबर, तो उन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं, ये ऋणात्मक संख्याएं, ठीक। ऋणात्मक संख्या को कहते हैं निगेटिव नंबर, निगेटिव, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर बोलते हैं। तो निगेटिव नंबर को हम n माइनस से प्रदर्शित करते हैं, या i माइनस, या i माइनस, या z माइनस से प्रदर्शित करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे माइनस की सभी होंगी, सभी में माइनस लग जाएगा ओनली, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही आगे सभी होंगी माइनस की सभी संख्याएं, ठीक। तो अब यहाँ आपने देख लिया, इतनी सारी संख्याएं हमने देख लिया। अब हमें इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज कर देंगे। पहले आप देख ले प्राकृतिक संख्याएं कोई n से प्रदर्शित करते हैं, ये सब नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 सभी गणना करने वाली। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दें और सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो सम संख्याएं, सम संख्या दो से जो पूरी पूरी काट जाए उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्याएं। दो से मतलब पूरी पूरी डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए, उन्हें सम संख्याएं बोलते हैं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर इंग्लिश में, तो विषम संख्या जो दो से पूरी पूरी डिविजिबल ना हो, अर्थात दो से पूरा पूरा डिवीजन ना हो, उसमें भाग ना जाए, दो से पूरा पूरा, दो से पूरी पूरी ना कटे, तो उन्हें हम बोलते हैं विषम संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या को I से प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते। Z से क्यों बताया? क्योंकि एक गणितज्ञ थे, उन्होंने इसका खोज किया था, उनके नाम से प्रदर्शित करते हैं Z से। तो उसमें शून्य सहित सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, इंटीजर नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पे आप देख लिए होंगे धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं वो होती हैं सभी पॉजिटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर, ये जो है P प्लस I प्लस Z प्लस, ये सब के सब ये आपके पॉजिटिव नंबर हैं, सभी धनात्मक, ठीक। इसमें सभी धनात्मक, कोई भी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक। शून्य, अच्छा शून्य को समझ रहे हैं, शून्य धनात्मक ऋणात्मक, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो ये शून्य यहाँ पे धनात्मक में ही नहीं आएगा, ना तो ऋणात्मक में आएगा। शून्य ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, ये ध्यान रखना है। तो धनात्मक संख्याएं ये हैं और ऋणात्मक संख्याएं ये हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे हम इसे इरेज कर दें और अगले नंबर से यहाँ नोट करेंगे। अगली संख्या कौन सी है? 8 नंबर पे अभी हमने 7 तक लिखा दिया, 7 नंबर पे हमने ऋणात्मक संख्या लिखाया था 7वीं में। अब 8वां नंबर है आपका, 8वें नंबर पे हम कर देते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ओके। भाज्य संख्या को यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम भाज्य संख्या क्या लिखते हैं? नॉन प्राइम, नॉन प्राइम, नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर। नॉन प्राइम नंबर क्या होते हैं? नॉन प्राइम नंबर, हम यहाँ पे नॉन प्राइम नंबर लिख दे रहे हैं, नॉन प्राइम, नॉन प्राइम, नॉन प्राइम नंबर क्या होंगे? तो नॉन प्राइम नंबर होते हैं जो स्वयं से भी घटे और अन्य संख्याओं से भी घटे। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भी घटे और अन्य संख्याओं से भी घटे, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं।
मतलब उन्हें भाग सभी संख्याओं चल जाए और दूसरी संख्या स्वयं से तो भाग चली जाए, उसमें पूरी पूरी कट ही जाए और दूसरी संख्याओं में भाग दूसरी संख्याओं से कट जाए, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए उसमें, तो उन संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे आपका 2 में स्वयं का भाग जाएगा पर दूसरी संख्या का नहीं जाएगा, इसलिए भाज्य संख्या नहीं होगी। 3 में भी नहीं जाएगा। 4 में जाएगा। 4 जो है वो 4 में 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी 4 कट जाएगा, ठीक। 4 के बाद 5 भी नहीं जाएगा, 5 में स्वयं से जाएगा और दूसरी संख्या से 5 नहीं कटेगा, ठीक। 1 से सोच रहे हैं 1 से कट जाता है, तो यहाँ हम देखें जैसे लिखते हैं 5 मान लिया, ये लिखा है यहाँ 5 लिखा है। अब 5 ये दो जो है 1 से तो कट जाएगा, ये 5 से भी कट जाएगा। सोच रहे होंगे कि स्वयं से कट जाता है दूसरी संख्या से भी कट जाता है, ऐसे नहीं, तो 1 से नहीं, इसके 2 गुणनखंड तो हैं, लेकिन 2 गुणनखंड से ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हों और उनसे ज़्यादा गुणनखंड यदि आ रहे हैं तो वो आपकी भाज्य संख्या होंगी। यदि 2 गुणनखंड है तो भाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो 2 गुणनखंड वाले अभी हम जब प्राइम नंबर पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं तो वो आपकी होंगी कौन सी, ये वाली संख्याएं। जैसे ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हों तो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे, और जिनके 2 गुणनखंड से अधिक गुणनखंड होंगे तो उन्हें हम भाज्य संख्याएं बोलेंगे। तो इनके 2 गुणनखंड से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या। जैसे 4 के हम करते हैं, ध्यान देना इधर, 4 के करेंगे तो 4 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, तो इसमें 3 गुणनखंड। ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, तो उन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्याएं बोलेंगे, जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्याएं बोलेगी, और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उन्हें भाज्य संख्याएं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम भाज्य संख्याएं लिख रहे हैं, तो 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 भी है, 10 भी है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, एंड सो ऑन, इस तरह की संख्याएं होंगी इसमें, ठीक। तो अगली जो संख्या है तो उस संख्या में हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं ये ऐसी संख्याएं होती हैं, यह संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं Pn बराबर। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होंगे, उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड नहीं, मतलब ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणज होंगे, मतलब गुणनखंड होंगे, उन्हें हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, तो उन्हें हम कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं, ठीक। तो अभाज्य संख्याएं में 2 गुणनखंड होने चाहिए किसी संख्या के। 1 तो 1 से कोई भी संख्या हो, सब संख्याएं कटेंगी 1 से, कोई भी संख्या हो हर एक संख्या 1 से कटेगी, ध्यान देना। तो यहाँ पे 1 है, 1 नहीं है, ठीक। 2 अब इसे 1 है तो 1 हम ये लिख रहे हैं, 1 क्यों नहीं है अभाज्य, तो 1 से तो कट जाएगा, और दूसरा गुणनखंड 2 गुणनखंड बताए ना, जब 2 गुणनखंड होंगे तब वह अभाज्य संख्या होगी। यदि 2 गुणनखंड से ज्यादा है तो भाज्य हो जाएगी। इसके 2 नहीं है तो इसलिए अभाज्य नहीं है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, एंड सो ऑन। तो इस तरह आगे की जितनी सारी संख्याएं होंगी जिनके 2 गुणनखंड होंगे सिर्फ और सिर्फ, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या
2 है, एक नहीं है। एक अभी बताए हैं कि एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्योंकि उसके एक से एक गुणनखंड है, 2 से अधिक नहीं बन रहा है, 2 से अधिक बनते तो भाज्य हो जाती। अब वो न तो 2 से अधिक बन रहा है न 2 ही बन रहा है, तो ना तो वो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमने क्या सीखा, ये 4 है सबसे छोटा नॉन प्राइम है, कंपोजिट नंबर जिसे बोलते हैं, यौगिक संख्याएं बोलते हैं ना इनको। यहाँ पे अभाज्य संख्याएं, इन्हें रूढ़ संख्याएं बोलते हैं। कौन संख्याएं? रूढ़ संख्याएं। ये सब के सब रूढ़ संख्याएं, इन्हें रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। इन्हें हिंदी में रूढ़ संख्या, इंग्लिश में कन्वेंशनल नंबर भी बोलते हैं इसको, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब कन्वेंशनल नंबर है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ठीक, तो यहाँ पर 9, 10 नंबर डिफिनीशन। अगला नंबर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ये आपके कोर्स में है, ये ध्यान रखेंगे। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q डज नॉट इज इक्वल 0। Q यहाँ पे 0 नहीं होगा। Q 0 हो जाएगा तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। वहां पर P और Q पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या पढ़ चुके ना, इंटीजर नंबर, तो वहां पे आप इंटीजर नंबर रखेंगे, पूर्णांक संख्याएं रखेंगे P और Q की जगह। तो यहाँ पर P और Q की जगह पूर्णांक संख्याएं रखेंगे, तो P और Q पूर्णांक होंगे और Q का होगा हर उसका शून्य नहीं होगा। Q डज नॉट इज इक्वल 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे P/Q, तो ये Q जो है डज नॉट इज इक्वल 0, डज नॉट इज इक्वल 0, और P पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। ठीक, तो यहाँ पर Q डज नॉट इज इक्वल 0 होगा, और जहाँ P और Q क्या है? इंटीजर नंबर है। ठीक है, जहाँ P और Q क्या है? इंटीजर नंबर, पूर्णांक रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम रेशनल नंबर को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से। Q क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट का मतलब होता है भागफल। यदि हम इन दोनों का हर से अंश में भाग करेंगे तो कुछ क्या आएगा? भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा, उसी Q से प्रदर्शित करते हैं इसे। ठीक है, तो क्वोशिएंट रखा होता है Q इक्वल, तो यहाँ पे 1/2 हो सकती है, शून्य नहीं है Q, देख लीजिए। यहाँ पे 3/2 हो सकता है, 499/3 हो सकता है माइनस का। ठीक, कुछ भी रख सकते हैं, माइनस प्लस की कुछ भी। 3, 2/1, 2, 3 माइनस का रख दें। ठीक, और 0/1 हो सकता है। ठीक, 3/0 नहीं होगा, गलत हो जाएगा। नीचे 0 बताया ना, 0 नहीं होता, तो यहाँ पे 2 माइनस का, एंड सो ऑन, इस तरह की तमाम सारी संख्याएं बनेंगी। तो आपके ध्यान में आ गया होगा। तो अगला नंबर है अपरिमेय संख्या। अगला नंबर क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अगला नंबर है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में
नहीं लिखा जा सकता। इन्हें लिखा जा सकता है रेशनल नंबर को, इन्हें क्या करते हैं, नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर IRN इक्वल, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे। तो जितने सारी यहाँ पे रूट संख्याएं हैं, √2, √3, √4, √4 नहीं, √4 2 हो जाएगा इसलिए नहीं होगा। रूट संख्याएं जितनी सारी हैं, √7, √11 एंड सो ऑन, सॉरी और कुछ लिख देते हैं, जैसे ये पाई है, पाई की वैल्यू है, ठीक, ये है, ई की वैल्यू है एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है। तो आपकी ये जितनी सारी संख्याएं हैं ये सब क्या है, इरेशनल नंबर, इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। ये क्यों है ये भी पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार में आप पहचानेंगे क्यों है, नहीं है ये अपरिमेय, परिमेय संख्याएं। तो क्यों नहीं है, तभी उसमें जानेंगे, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार जो होगा, यदि √2 का दशमलव प्रसार मान निकालेंगे, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.141 एंड और होता है आगे। तो इनका यदि डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे इन सब का, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन शांत नहीं होगा, अशांत होगा, ठीक। तो मतलब आगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन अशांत अनावर्ती जिसे बोलते हैं ना, वो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा इसका, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, इसलिए आगे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें जान जाएंगे आप, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे हमने सारे नंबर आपके कोर्स में जितने बता दिया, तो आप क्या करेंगे, आपको हम अगली क्लास में आपको डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। हमने नंबर सारे कंप्लीट कर दिया। तो यदि आपके कुछ नंबर छोटे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उन नंबरों को भी आप बता देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सारे नंबर हमने कंप्लीट कर दिया। तो आप क्या करते हैं, अगली क्लास नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।